नेटफ्लिक्स पर एक फ्रेंच सीरीज रिलीज हुई है और उसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि नेटफ्लिक्स पर जो मैंने रिसेंटली फॉरेन की कोई भी सीरीज देखी है उनमें से अभी तक ये रिसेंट की बेस्ट सीरीज है, जिसका नाम है नैरो द असैसिन। एक ऐसी सीरीज जिसमें आपको बहुत सारा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है, बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। एक डार्क फैंटेसी सीरीज हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जादू टोना टोटके ये जो किस्से कहानियों में आपने सुने हैं या फिर कभी आपने किसी पर होता देखा होगा, वो सब कुछ इस सीरीज में आपको देखने को मिल जाएगा। सीरीज की कहानी क्या है? ये सीरीज जो है 1500 की 16वीं शताब्दी का है, जिसमें 1500 का एरा दिखाया गया है। 1504 ईयर है और फ्रांस की कहानी है, जिसमें एक शातिर कातिल हमें देखने को मिलता है नैरो नाम का, जिस पर टाइटल है, यानी कि मेन बंदा हीरो। और एक ऐसी कहानी जिसमें हमें राजकुमारी देखने को मिलेगी, एक डायन देखने को मिलेगी। तो कहानी बहुत ज्यादा सिंपल तो नहीं है, क्योंकि 8 एपिसोड वाली ये सीरीज आपका दिमाग थोड़ा सा घुमा कर रख देगी कि भाई असल में हो क्या रहा है। कभी ये बंदे आपस में मिलते हैं, कभी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। तो ऐसा है, नैरो नाम का एक कातिल बंदा है, मतलब एक कातिल है, पेशावर कातिल है, जो एक राजा के लिए काम करता है। अब वो राजा जो है एक दिन एक डायन से उसका सौदा कर देता है, लेकिन वो डायन चाहती क्या है? वो चाहती है उसकी बेटी, जिससे वो 14 सालों से मिला ही नहीं है, पेरला। पेरला एक ऐसी लड़की है जिसे वो डायन अपने पास रखना चाहती है, उसके साथ एक अनुष्ठान करना चाहती है। और वो क्यों? क्योंकि वो शैतान की आखिरी वंशज है और उसके साथ अनुष्ठान करने से डायन को क्या लाभ होगा, ये सीरीज में आपको बताया जाएगा। लेकिन यही जो है पिता, जो 14 साल से अपनी बेटी से नहीं मिला, जिसने एक अनाथालय में अपनी लड़की को छोड़ दिया, वो जो है अचानक उसके मन में पिता भाव जागता है और वो अपनी बेटी को बचाने की सीरीज में कोशिश कर रहा है। अब एक लड़की के अराउंड ये पूरी सीरीज घूमती है, पेरला। पेरला को बचाने के लिए कई लोग तो अपनी जान भी देते हैं और कई लोग उसकी जान लेने पर तुले भी हुए हैं। तो यानी कि जो कहानी है वो सिर्फ पेरला को बचाने की है उन लोगों से जो उसकी बलि देना चाहते हैं। लेकिन इस सीरीज में इसके साथ साथ एक और चीज दिखाई गई है, वो है पॉलिटिक्स, सियासत। सत्ता के लिए कोई कुछ भी करने को तैयार है, कोई किसी की जान भी ले सकता है। वहीं कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई गई हैं जो शायद आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे। वो काला जादू, वो ब्लैक मैजिक जिस तरह से इस सीरीज में होता है, वो जानने के बाद आपको तो ऐसा लगेगा कि अगर रियल लाइफ में ऐसा ब्लैक मैजिक किसी पे कर दिया जाए तो भैया उसकी जिंदगी तो फिर भगवान के ही भरोसे है। तो बहुत अच्छी, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अरे क्या बवाल बना दिया, क्या मजेदार, लेकिन हाँ अच्छी जरूर बना दी है सीरीज। क्योंकि 8 एपिसोड लंबी ये सीरीज, जिसके हर एपिसोड जो है 52 से 1 घंटे तक की टाइम लेंथ में है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सीरीज जो है आपको एक साथ कंप्लीट करने पर मजबूर कर ही देगी। और वो क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे कई एलिमेंट्स हैं, यानी कि आपको एक्शन चाहिए तो वो देखने को मिल जाएगा, सस्पेंस चाहिए वो देखने को मिल जाएगा, थोड़ा अननेचुरल चीज चाहिए जैसे कि अभी मैंने ब्लैक मैजिक की बात करी तो वो देखने को मिल जाएगी, और अगर वो भी देखना है तो वो भी देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए फैमिली के साथ ये सीरीज बिल्कुल भी मत देखना, अकेले में देखना। और हाँ, देखते वक्त जो है आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि भाई पेशेंस लेवल रखना है, क्योंकि जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है 4-5वें एपिसोड तक आपको थोड़ी बहुत उबासी भी आ सकती है, लेकिन फिर उसके बाद ये सीरीज जो है रफ्तार पकड़ती है, और ऐसी रफ्तार पकड़ती है कि जब इसका अंत होता है तो आपके लिए एक सरप्राइज भी छोड़ के जाती है कि शायद अगर माउथ ऑफ वर्ड्स अच्छे हुए तो इस सीरीज का 2nd सीजन भी आ सकता है। इनफैक्ट ये सीरीज उसी मोड़ पर खत्म भी होती है कि पॉसिबिलिटी है कि इसका सीजन 2 आए। अगर एक्टिंग की बात करूं तो मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आई, क्योंकि ये लोग पता नहीं कहां से एक्टर्स को ढूंढ निकालते हैं। हमारी तरह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एक रोल नहीं दे देते हैं अपनी प्रमोशन के लिए इंस्टाग्राम पर। वहीं अगर हिंदी डब की बात करूं तो मजा आ गया।
मतलब नेटफ्लिक्स जो है ना छांट कर लाता है वीओ मतलब डब आर्टिस्ट, वीओ आर्टिस्ट नहीं, वो तो अलग होता है, डब आर्टिस्ट छांट छांट कर लेकर के आता है जिसकी वॉइस में बेस है और बेसलेस वॉइस भी है, तो वो भी जो है अच्छे मॉड्यूलेशन के साथ है। तो ऐसे ही बनती है हिंदी डब सीरीज। तो जरूर देखिए यार नैरो, मुझे तो बहुत मजा आया। इनफैक्ट इस सीरीज में मुझे सबसे ज्यादा नैरो का दिमाग बड़ा अच्छा लगा, मतलब इतना शातिर दिखाया गया है कि भैया आप लोगों को भी बेच के खा जाएगा। तो एक बार जरूर देखिए नैरो द असैसिन ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अगर आपको तड़कता भड़कता सा रिव्यू पसंद आया हो तो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।